केला, पंजीरी, मेवा। अरे तू लिस्ट बन रही है आंटी जी। आपने ऑलरेडी 3 बार लिस्ट बना ली है और चेक भी कर लिया। अब क्यों इतना काम कर रहे हो? कलावा, हवन सामग्री, हवन की लकड़ी। आंटी जी ये सब सामान तो हमारे यहाँ भी आता है पूजा के टाइम, लेकिन बोलते हैं अलग तरीके से। पूजा के काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था। सब पता होता है सबको, बस आंख बंद कर लेते हैं। आंटी जी अब मैं कंफ्यूज हूँ। अब किसके बारे में बात कर रहे हो? इसी बारे में नहीं। आंटी जी मैं सीरियसली आपके घुटने के दर्द के बारे में बात करने आई थी। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना? अब मिस्टर दीक्षित कह रहे थे कि आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। वो तो फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने वाले थे। कोई जरूरत नहीं है। देखो अब इस पोजीशन में काम करें तो दर्द तो बढ़ेगा ही। तो मैं कहती हूँ आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? फिर दर्द कम हो जाए। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं मिस्टर दीक्षित को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ आंटी जी मैं चलती हूँ। न्यूट्रिशन देखो आंटी जी आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी हूँ शायद। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर देना। नहीं, मैं ही वो पूजा की तैयारी की वजह से थोड़ी परेशान हो गई हूँ। वो नेहा आएगी ना पहली बार, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुम भी आ जाना पूजा में। घर से अगर कोई आना चाहता हो तो उन्हें भी कहना मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी जी, मुझे पूजा में आकर नेहा से वैसे भी मिलना था। सब होंगे पूजा में सिवाय देव के। पर क्यों आंटी जी? इसको नहीं आता पूजा में। आंटी जी पर उनके ही घर में पूजा है और वो ही नहीं आए तो है कोई बात? आंटी जी आप मुझे नहीं बताएंगे? बंद करो ये शोर। तुम्हारा वो स्टूपिड पंजाबी पड़ोसी कुछ कर रहा होगा। बेटा। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है ना, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हाँ वो जा। अरे आशा, लेकिन ये मिस्टर मेहता ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। विजय तू चुप कर, तू चिल्ला चिल्ला कर शोर और बढ़ा रहा है। माँ। क्या माँ? ये प्रेसिडेंट से बात करूंगा मैं कॉलोनी के। हाँ कर ले। और मैं उनको बताऊंगा कि उनको कम से कम इन्फॉर्म तो पहले करना चाहिए ना आदमी को। वो तो ठीक है। ओहो, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ। नहीं लग रहा है, मैं साउंड पॉल्यूशन वाले को फोन लगा रहा हूँ माँ। हे भगवान। हेलो, यस, विजय बोस दिस साइड। अरे साहब बोस होश नहीं। हाँ हेलो, शोर हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ऑफिस में जाके बात करूंगा। और आशा, इतने शोर में तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल सो रहा है। अरे भाई इसे जगाओ, कब तक सोता रहेगा वो? थैंक गॉड। ओह माँ, दादी, हाँ? मैंने अपने कमरे में नया पोस्टर लगाया। अच्छा। वो भी इस ड्रिल मशीन से। थोड़ी भी आवाज नहीं हुई। मुझे लगा बहुत शोर करेगी, लेकिन जरा भी शोर नहीं की इसने। फुटबॉल। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? क्या हुआ बाबा को? एक मिनट तो रुक। अरे हुआ क्या लेकिन? तेरे को अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो, मुझे पता हुआ क्या लेकिन? कितनी भी क्या लेकिन मुझे बता। तमीज अरे नहीं है। मेरी बात सुनो बाबा पहले। वो भगवान को नहीं मानता, नाराज है भगवान से, किसी भी पूजा में नहीं आता। नाराज? पर आंटी जी वो
अगर आप पूछ लेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। पिछले 20 साल से मेरे कहने पर एक बार भी नहीं आया है वो। अब क्या आएगा? आप उन्हें कहकर तो देखिए। नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि शायद वो मेरी वजह से ही भगवान से नाराज है। आंटी जी, ऐसे कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इतना था जब उसके पापा हमसे छिन गए। उनके जाने के बाद मैंने खुद से देव से कहा कि हम पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, और वो अकेला ही है जो हम सब के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और वो लड़ता गया, इतना लड़ा कि जीत भी गया। पर उसकी जीत मेरे लिए खोखली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देव से उसका विश्वास, उसका भरोसा छीन लिया। कहीं ना कहीं ईश्वरी ने अपने बेटे को उस ईश्वर से दूर कर दिया। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब। नहीं आंटी जी, नहीं। मैंने आज तक ऐसे किसी से नहीं मिली हूँ जो आप जितना स्ट्रांग हो। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती। इनफैक्ट बहुत लकी हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कुछ किया ना, सही किया। आपने कोई गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती की होती ना, तो आज आप और आपकी फैमिली यहाँ ऐसे नहीं होते। और देव ने इतनी चोटें खाई है कि अब वो पत्थर सा बन गया है। सबको ऊपर वाले के सामने टूटकर बिखरने का हक होता है। अगर किसी के पास कुछ ना भी हो, तब भी भगवान सबका होता है। पर मेरे बेटे के पास वो भगवान भी नहीं है। नहीं आंटी जी, आपने उनका विश्वास नहीं छीना, आप ही उनका विश्वास हो। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपके पास आते हैं। वो किसी चीज में माने या ना माने, आपको जरूर मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आई कैन फील इट, आई नो। कोई गलत नहीं है, ना ही आप ना ही वो। पहले सिर्फ मैं अपने बेटे की तरफदारी करती थी, अब तुम भी करने लगी हो। मेरा बेटा है ही ऐसा, सबको अपनी तरफ मिला लेता है। खैर, पूजा में वो नहीं आएगा, पर तुम जरूर आना। नेहा, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। नेहा, इसमें तो पानी भी नहीं है। रणवीर, टेबल फैन रखना यहाँ पे। देखना पसीने में तर हो गई है नेहा। मैं लाता हूँ। अब कैसा लग रहा है नेहा? पहले से बेहतर ना? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं है, तुम सबसे प्यारे और सबसे सुंदर हो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोगों को निकलना है, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है? हो तो ये पंखे से सारे बाल उड़ रहे हो, कितनी गर्मी है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। ये कुछ ऑप्शंस, इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद है वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट हो। तो बंद कर देता हूँ ना पंखा। रणवीर,
है आप पहले डिसाइड कर लो मैडम, आपको फैन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। पर मैंने तो कुछ प्लीज नेहा, आप शादी से पहले मेरे बारे में हर चीज जानती थी, इसीलिए मैं आपको अपने घर पर लेकर आया ताकि आप देख लें कि मैं कैसे और कहाँ रहता हूँ। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? लेकिन रणवीर, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ बोलने की तो कसर है, क्योंकि कंप्लेंट तो तुम अभी भी कर रही हो। भोला नहीं आया ना अब तक? मुझे लग ही रहा था उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। आंटी जी, भोला भैया का फोन आया था। हाँ? कह रहे थे कि रास्ते में ही है। ओहो, इसका मतलब अब दोपहर के खाने में देर हो जाएगी। निकी भी अभी आती होगी। आंटी जी नहीं होगा, संभाल के। रहने दीजिए, मैं करती हूँ। पर ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों करोगी? आपके लिए करूंगी। मैं अपनी आंटी जी के लिए इतना नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती। पर तुम्हें करना आता है। ये लो, मैंने कर दिया, उनकी शुरू कर दिया। आप जाइए, बैठिए। जीजी, मेरे लिए ना गुलाब जल निकाल दीजिएगा, आंखों में डालूंगी ना। क्या है ना कि जो मैं देख रही हूँ ना, ये सच है या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं। और सुन मंगालन जी, ये जो तुम अपनी आंटी जी कह के पुकार रही हो ना, तो वो तुम्हारी इतनी अपनी नहीं है। हाँ, यहाँ आकर रिश्ते कम जोड़ो, काम ज्यादा करो, समझी? तो बज रहा है ना, आटे में पानी तो ज्यादा नहीं गिर गया कि रोटी की जगह चिल्ले बन जाएंगे। जीजी, आप मानिए या ना मानिए, ये गरीब की बेटी ना हमेशा सही बोलती है। देख लीजिए आप, जरा सा काम क्या बता दिया, अरे जान ही आफत में आ गई है इसकी। देखो देखो देखो, कैसे सारा ध्यान इसका फोन पर ही लगा हुआ है। मैं देखती हूँ आज कौन है जो इसे इतने फोन घुमाता है। आंटी जी रहने दीजिए ना, मैं देख लूंगी। कट गया मुंह। आंटी जी शायद से कॉल सेंटर से फोन आया होगा ना, वो कुछ बेचने के लिए। अरे मैं देख लेती हूँ। ये क्या कर रही है? तुझे कुछ काम धाम आता भी है या नहीं? अरे आटे को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। और हाँ, अगर ये बजेगा तो मैं हूं ना, मैं उठा लूंगी। ऐसा क्या छुपा रही है कुछ तुम? हाँ भाभी, रहने दो ना, दे दो फोन। नहीं जीजी, आटा कुछ जाने दीजिए, दे दूंगी। आंटी जी प्लीज फोन मत उठाइए, मैं देख लूंगी। क्यों नहीं उठाऊं? क्या छुपा रही है तुम? मेरे को चक्कर चल रहे हैं क्या? चल भी रहा है तो किससे? आज तो मैं फोन उठाऊंगी। अरे हेलो बोलना, बोल बोल। हेलो हेलो मैडम, आपके डेटा प्लान के बारे में बात करनी थी। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? प्लान काएगा, सब खराब हो गया। भाभी, अब तो दे दो उसे उसका फोन। देना ही पड़ेगा जीजी।
सोनाक्षी, हाय। माँ कहाँ है? वो मामी के साथ हवन का सामान लेने गई है। डोंट वरी, कार से गई है। मैंने फोन किया था तुम्हें। हाँ, आई नो। तो उठाया क्यों नहीं? वो एक्चुअली मैं आंटी जी के साथ। नेवर माइंड, आप अपने रूम में जाइए, मैं नींबू पानी लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके? आप ऐसे ही बैठे रहिए, सर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता मुझे सर दर्द हो रहा है? आपको देख के। आपने दोपहर में कुछ खाया? नहीं। इसलिए। वो ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था ना। आई नो, लेकिन आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी नई फैक्ट्री में आप लोगों के जॉब्स बचाना चाहते हैं, वो लोग प्रॉफिट्स। लेकिन ये आपको कैसे पता? मैंने मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा था। मैं आपके सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और लैपटॉप में बुकमार्क करके रखती हूँ। लेकिन इस बारे में आपने पहले कभी तो बात नहीं की। और आपने भी यही बताया नहीं कि आपको इस बारे में बात करनी है। सिर्फ बात ही नहीं की, हमेशा आपसे तो कहता है। तो सच में लगता है मैंने सही डिसीजन लिया? I mean, 20% प्रॉफिट छोड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे ये सब परसेंटेजेस और सब समझ में नहीं आते, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जाती है, आपने बिल्कुल सही किया। शायद मैं यही सुनना चाहता था। आपका सर दर्द कैसा है? गायब है ही नहीं। अब आप नींबू पानी पिएंगे। मेरे तो सारे दिन की प्रॉब्लम्स आपने 1 मिनट में खत्म कर दी। आपने क्या किया दिन भर? आपके बारे में सोचा क्या सोचा? कि आप अभी भी मुझसे सीक्रेट रखते हैं। ये ट्रिक क्वेश्चन है ना? मैंने आपसे कोई सीक्रेट्स नहीं रखे। तो आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? आप स्मार्ट हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। ये हमारे बीच का सीक्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब तो आप इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि ये हवन है ना घर पे। अब हम बात कर रहे हैं तो आप बता ही सकते हैं, बताइए। क्या कहूँ? पूजा, हवन, सब कुछ कितना जबरदस्ती का है ना। डॉक्टर ने वहां से कहा है कि जमीन पे ना बैठे, झुके ना, लेकिन वो सब कुछ करेगी क्यों? क्योंकि हवन। जस्ट बिकॉज पापा नहीं है, वो मामा मामी को अपनी जगह बिठाए। ऐसी कंडीशन कोई भगवान रख सकता है? आई डोंट नो, ये हमारे पेरेंट्स हमारी बात क्यों नहीं सुनते? जब आप छोटे थे तो आप माँ की हर बात मानते थे। हमारा कहने का मतलब है माँ मुझसे बदला ले रही है। अरे मैं बच्चा था, माँ बड़ी है, माँ समझती है। और आपको उनकी चिंता है। You love her. आप उनके लिए हवन में बैठ जाइए, क्या प्रॉब्लम है? तुम डॉक्टर, इन सब में मानती हो? मेरी माँ मानती। इसीलिए तुम भी मानती हो। ठीक है, तुम मानती हो तो तुम मुझे मानने के लिए क्यों फोर्स कर रही हो? मैं आपकी बिलीव्स को नहीं बदलना चाहती, बस आपसे पूछ रही हूँ
हाँ तो नहीं मानता मैं भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है, और मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसने जो चाहा वो किया। वो मेरी माँ है। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो मेरी माँ है। अगर मुझे किसी को पूजना होगा तो मैं अपनी माँ को पूजूंगा। देव, अब भगवान को नहीं मानते, इसके लिए आंटी जी खुद को ब्लेम करती है। वो गिल्टी फील करती है कि वो आपके और भगवान के पीछे है। जो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, माँ उसके और मेरे बीच में कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम फिक्र मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा। ओके? और उससे क्या होगा? आप उन्हें अपने थ्योरी समझाएंगे। वो हर बात में हाँ में सर हिलाती रहेगी, लेकिन मानेगी कुछ नहीं। फिर अकेले खुद बैठकर गिल्टी फील करेगी। पर अब इस बारे में क्या करूं? Tell me something देव। आप जब छोटे थे तब माँ ने आप सब लोग को संभाला ना। उन्होंने जो कुछ किया अकेले किया ना। Exactly. उन्होंने सब कुछ अकेले किया। आज जो हम यहाँ हैं वो उन्हीं की वजह से। लेकिन अपनी स्ट्रेंथ का क्रेडिट भी वो भगवान को ही देना चाहती है। Exactly. आपकी स्ट्रेंथ माँ में है। उस वक्त, उस बुरे वक्त में आपको जो भी प्रॉब्लम होती थी आप भाग के माँ के पास जाते थे। लेकिन वो कहाँ जाती? किससे बात करती? भगवान से। हमेशा मंदिर ही तो जाना चाहती थी। अब आपको मानना ही पड़ेगा। माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन आप जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। आपके लिए पूजा में बैठना मतलब थोड़ा वक्त निकालना, लेकिन माँ के लिए इट्स एवरीथिंग टू। कितनी खुश होगी माँ। एनीवे, आप एक बार सोच लीजिए। आपको लगता है मैंने इस बारे में पहले कभी सोचा नहीं है? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। I know. You don't know. नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। मेरी माँ को मैं दुनिया की सारी खुशियां लाके दे सकता हूं, लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता। वो दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मेरी माँ की सारी जिंदगी की पूजा के बदले में उसे वो उसकी खुशी भी नहीं दे पाए, उसके आंसू नहीं रोक पाए। Then I'm sorry. मैंने आपका पूरा दर्द बिना समझे आपसे कुछ भी मांग लिया। मेरी गलती है, मुझे माफ करेंगे प्लीज? आप अभी तक माँ को माँ कह रही थी? Really? मैंने रियलाइज भी नहीं किया। लेकिन मैंने किया and I kinda liked it. तो ठीक है, आपके सामने मैं उन्हें माँ ही बुलाऊंगी। सोनाक्षी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। बहुत सारी कमियां हैं मुझ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मैं किसी बात पे अड़ जाऊं तो कभी किसी की नहीं सुनता। किसी के लिए चेंज नहीं हो सकता। मेरे लिए भी नहीं। नहीं, लेकिन क्या इस वजह से जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ वो बदल जाएगा? हमारा प्यार बदल जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। कोई परफेक्ट नहीं होता, फीलिंग्स परफेक्ट होते हैं। जैसे प्यार, हमारा प्यार परफेक्ट है। Are you sure, खरगोश? 100%। मुझे तो लगा था आपको परसेंटेज की समझ ही नहीं है। लेकिन ये वाली आती है। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी,
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अच्छा तो रणवीर बेटा, हम इंतजार करेंगे। मान गया ना? हाँ भैया, वो आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं वो फ्लैट वाली बात सुनकर मुझसे नाराज ना हुआ हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, नेहा को इतना समझदार पति मिला है। देव का गुस्सा उसने मुझ पर नहीं उतारा। सिर्फ रणवीर ही नहीं ईश्वरी, पूरा परिवार सुलझा हुआ है। अरे भाई, वो लोग समझते हैं कि देव का इरादा उनका अपमान करना नहीं था। शुक्र है रिश्ते में कड़वाहट नहीं आई। हाँ भाई। अच्छा ईश्वरी, सब ठीक तो हो गया ना, या कोई और परेशानी? मतलब तुम दोनों को ये लगता है? दोनों को? तुझे और मिस बोस सोनाक्षी को? तो भैया, कुछ दिनों से कुछ अजीब सा खालीपन लग रहा है। ओहो, नेहा के ना होने का खालीपन या कोई और बात? हाँ भाई? हाँ, वही होगा। मन का क्या 10 तरफ भागते रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। कुछ गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है। ज्यादा सोचा मत कर। खुश है, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। वाओ सोना, दिस इज परफेक्ट। तू तो होने वाली मिसेस दीक्षित लग रही है। आंटी ना तुझे देखते ही अपने कंगन दे देगी। और पता है क्या बोलेंगी? बेटा, अब से मुझे आंटी मत बोला करो, माँ बोला करो। चुप, मजाक बंद कर। बता ना, ये हवन में पहनूं? परफेक्ट है। वो दिस इज सो रियल सोना। ऐसा लग रहा है जैसे तेरी आज ही विदाई होने वाली है। दादा, बहुत ज्यादा। तू इतनी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और कमाओ भी है। सोच वो लोग कितने लकी है। अच्छा एक बात बता, तू और देव बाबू किस चीज के लिए वेट कर रहे हो? आई मीन, माँ बाबा तो यहाँ बैंड बाजा लेके ही खड़े हैं। तो जब रेडी है काजी, तो क्यों नहीं लड़का लड़की राजी? ओके ओके, इतना एक्साइटेड मत हो। शादी नहीं हो रही है अभी। ये हुई। वैसे भी उन्हें पूरी तरह रेडी होना चाहिए सबको बताने से पहले। पॉइंट। ये क्या कर रही है? और मैं नहीं चाहती कि देव अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे। भगवान उन्हें बचा लो, उन्हें कुछ मत होने देना भगवान। मैं अपने पति के जीवन की भीख मांगती हूँ भगवान, उन्हें बचा लो। मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? माँ, पापा के पास चलो ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। माँ, डॉक्टर से बोलो ना माँ, उन्हें जल्दी ठीक कर दे। भगवान से प्रार्थना कर बेटा कि तुम्हारे पापा की रक्षा करे। लेकिन ये डॉक्टर थोड़ी है माँ। ये तो डॉक्टर से भी बहुत बड़े हैं। ये भगवान जी है, इनके हाथ में हमारे जीवन के सारे फैसले हैं। इन्होंने चाहा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये बच्चों की जरूर सुनते हैं, ये तुम्हारी जरूर सुनेंगे। प्रार्थना करो बेटा। प्लीज भगवान जी, मेरे पापा को ठीक कर दो प्लीज। मैम, अपने साथ चलिए, आपके हस्बैंड नहीं रहे।
जाने दीजिए रणवीर। ट्रैप फील हो रहा है? घुटन हो रही है तुम्हें? रास्ता नजर नहीं आ रहा, राइट? मैं भी ऐसा फील करता हूँ। अब समझ आया तुम्हें? जब तुम्हें इस छोटे से घर में स्ट्रगल करता हुआ देखता हूँ ना, तो मुझे भी घुटन महसूस होती है। तुम्हें खुश करने के लिए सिली सिली सी कोशिशें करता हूँ, लेकिन उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं जाने कैसे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया और अपना गुस्सा सारा तुम्हारे पे निकाल दिया। I'm really sorry, नेहा। मेरा तुम पे गुस्सा होना किसी भी रीजन से जस्टिफाई नहीं होता। अगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम्हें तकलीफ देने का मुझे कोई हक नहीं है। I promise you, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। आप कुछ प्रॉमिस मत कीजिए। आई नो आप बहुत कोशिश करते हैं। आई नो आप मेरी कितनी चिंता करते हैं। एंड आई नो कि आगे भी हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी नहीं तो कोई और तरीके की आएंगी। आपको, भाई को और सब लोगों को ये क्यों लगता है कि मैं अपनी परियों की कहानियों में जी रही हूँ? कुछ कोशिशें मुझे भी तो करने दीजिए। अगर उसके बाद भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आई या हम एक दूसरे से गुस्सा हुए तो हम एक दूसरे को दोबारा ऐसे ही सॉरी बोल देंगे। ये प्रॉमिस मैं आपसे करती हूँ। You're amazing, नेहा। आप भी। माँ, तू आज भी इनके आगे हाथ जोड़ रही है? तेरी कोई पूजा प्रार्थना इनके कानों तक नहीं पहुँचती। देव, ऐसा नहीं कहते। मैं तो कहूँगा, हमेशा कहूँगा, जिस इंसान ने तेरी ना सुन के मुझसे मेरे पापा छीन लिए, वो मेरे लिए कुछ नहीं। हे भगवान, इसे माफ कर दे। मेरी माँ से ही मेरी दुनिया शुरू होती है और बाकी सारी दुनिया बाद में। आई नो। यू डोंट नो, नहीं पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पता होता तो मुझे भगवान के लिए वक्त निकालने के लिए नहीं कहती। अरे कैसे हाथ जोड़ लूं मैं उनके सामने जिनसे मैं पूरी जिंदगी नाराज रहा हूं। माँ की स्ट्रेंथ भगवान में थी और अभी भी है। आप भगवान को मत मानिए, लेकिन आप जिसे मानते हो उसकी स्ट्रेंथ को तो मानना ही पड़ेगा। देव, इनको लेकर चारपाई के नीचे छुप जाओ। जाओ। माँ, बेटा जाओ ना जल्दी। माँ पर क्यों? बेटा बाद में बात करती हूँ। जाओ जल्दी। जाओ बेटा। कहाँ भागती फिर रही है मुक्तखोर? गरीब पे जितना तरस खाओ उतना फायदा उठाते हो तुम लोग। 3 महीने से किराया बाकी है, पैसा नहीं है तो घर खाली कर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, समझे? भैया बाहर नहीं, हम सड़क पर रहेंगे। माँ, तू रो मत, हम कहीं और जाकर रह लेंगे। और वैसे भी सड़क पे ज्यादा मजा आता है ना माँ? अरे बेटा, सड़क पे क्यों रहेंगे?
मेरा भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। हमें सड़क पे नहीं रहना होगा। तेरा भगवान कुछ नहीं करता है माँ। उसने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया, अब ये घर भी छीन लेंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। देखो सब ठीक हो जाएगा, वो सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा। हमेशा की तरह उस दिन भी तूने ही सब कुछ ठीक कर दिया था। तू जीत गई थी माँ। तूने किराया भर के हमारा घर बचा दिया। तूने, तेरे भगवान ने नहीं। मेरा तो उठ गया। चल जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा, हवन में मेहमान भी आएंगे। अरे भोला प्रसाद जी, वो दीपक के लिए बातियां लाए हैं ना। देखिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए। इसी कम न होने के चक्कर में घर के सब लोगों के कहने से मैं एक एक पैकेट और ले आया हूँ भैया। अब इस घर में बातियां कभी कम नहीं पड़ेंगी। रिया, निकी, नेहा। आंटी जी, नेहा को आवाज लगाने की आदत अभी तक नहीं छूटी। अरे आती होगी बस। हाँ, जीते रहो जीते रहो, ये आदत कहीं नहीं छूटने वाली। अरे क्या हुआ आंटी जी? अरे नहीं, वो दीपक जलाने के लिए बातियां कम नहीं पड़नी चाहिए। लाकर रखी है कि नहीं पता नहीं। आंटी जी मैं देख लूंगा, आप टेंशन ना लो। ठीक है बेटा। रिया, निक्की आ जाओ ना बेटा जल्दी। ये तो आते ही नहीं। आइए आइए, आप भी आइए। सोना जी, ओह कितनी प्रिटी लग रही है आप, है ना माँ? थैंक यू। हम ना पूजा में यही पहनते हैं। आंटी जी, मैंने घर पे सबको पूछा, लेकिन माँ दादी के पास रुकना चाहती थी और पापा और दादा बिजी थे, इसलिए मैं एलिना को लेके आई। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आओ आओ अंदर आओ। हाँ आना, चलो ना। ओहो पंगालन, बड़ा सच धज के आई हो। हाँ मामी, वो मेरी फ्रेंड है ना कोयल, मैं भी उसका था ना दुर्गा पूजा में गई थी, तो ना उसने भी ऐसी साड़ी पहनी थी, सबने ऐसी पहनी थी। अच्छा, देव, देव, अरे क्या हुआ, क्यों शोर कर रहे हैं आप? वो नहीं आने वाला। अरे इतने सालों से जीजी की बात तो टाल ही रहा था, और इस बार तो देखे ना, मैंने उससे कहा तो उसने साफ मना कर दिया। रानी, क्या राधा रानी राधा रानी, वैसे भी पूजा तो हम दोनों को ही करवानी है। हाँ ओह मिस ताना सेन, आंटी जी आ गई जिसका आप इंतजार कर रही थी। अरे सास के पैर नहीं छूते बेटा। मैं तो माँ के पैर छू रहा हूँ ना। जीते रहो। चलो आओ, हवन वेदी के पास बैठो। ये पूजा तुम लोगों के लिए रखी है। भाभी, भाभी भैया को बोलिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। माँ मैं पूजा में बैठ सकता हूँ? नहा के आया हूँ माँ, बैठूं पूजा में? तू पूजा में बैठना चाहता है? तू पूजा में बैठेगा? हाँ माँ, तेरे लिए, तेरे विश्वास के लिए।
मतलब ये नहीं है कि तेरे भगवान से मेरी बनती है। जी, आप मेरी बेटी के लिए आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। आइए बैठ। भैया आपने सुना, देव पूजा में बैठेगा भैया। आओ बेटा बैठो, आओ आओ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यरेकाक्षं स वै भ्यन्तरः शुचि पुण्यरेकाक्ष पुनातो। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्यरेकाक्षं स वै भ्यन्तरः शुचि पुण्यरेकाक्ष पुनातो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ये अक्षत पुष्प लीजिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुखयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अर्पित कर दीजिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सोना वॉशरूम का था है, आगे से ले। मैं आती हूँ। क्या यार, सोना ना कभी भी ढंग से रास्ता नहीं बताती। अब यहाँ पे वॉशरूम कहाँ ढूंढूं? कमाल है यार, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। हाय, कितना प्यार करती है ना तुम मुझसे। चलो अब आ गई है तो बेडरूम में बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। तो कहाँ हवन में जाओगी, बोर होती रहोगी। ये देखो कितना बड़ा रूम है मेरा। हाँ, चेयर नहीं है लेकिन बेड तो है। बेड में आराम से बातें करेंगे, यू क्रीप। अगर तुम इस घर में नहीं रह रहे होते ना तो तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाती कि किसी और लड़की के साथ ऐसी चीप बातें नहीं करते। डिस्गस्टिंग। कमाल है, खुद मेरे कमरे में आती हो और फिर बाद में ऐसे बिहेव करते हो कि तुम मुझे पसंद ही नहीं करती, इंटरेस्ट ही नहीं है कोई। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। उस पसंद की निशानी मेरे गाल पे भी दे दो। अच्छा, सिर्फ एक गाल पे या दोनों गालों को निशानियों से लाल कर दूं? अरे यार, तुम दोनों बंगालन क्या समझते हो अपने आप को? वो क्या तुम लोग? सुंदर, सुशील, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, और तुम एक घटिया किस्म के आदमी। अगर तुम मिस्टर दीक्षित के भाई नहीं होते ना तो मेरी सैंडल तुम्हें जवाब दे रही होती। अगर तुमने दोबारा मेरी बहन की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मिस्टर दीक्षित के भाई हो। समझे? चलो लीना। चिप्पड़ कहीं का। बहुत हो गया। अब इन दोनों बंगालन को बताना पड़ेगा कि विकी चीज क्या है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण भगवान की पूजा संपन्न हुई। ये पूजा मैंने तुम्हारी खुशियों के लिए रखी थी बेटा। दूधो ना हो पूतो फलो, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सोना तू रुक और जल्दी आ जाना। ठीक है? आई श्योर तू जाना चाहती है? रुक ना थोड़ी देर के लिए। मैं चलती हूँ। रुक, मैं तुझे छोड़ के आती हूँ। बाय बाय। संभाल के जाना। आपकी और उनकी पुरानी लड़ाई ऐसे खत्म होगी मुझे पता नहीं था। किसने कहा लड़ाई खत्म हुई? लेकिन सीज फायर तो हुआ ना। अब जब मुलाकात हो ही गई है तो आप दोनों सॉर्ट आउट कर ही लोगे। किसी ने मुझसे कहा कि पूजा में भगवान के लिए नहीं
अपनी माँ के लिए बैठूं, उनके लिए टाइम निकालूं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने वही किया। मैं वहां गया अपनी माँ के लिए। हम लोगों को अब निकलना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे कैसे? प्रसाद का खाना खाए बगैर नहीं भेजूंगी मैं। चलो चलो चलो, आओ आओ आओ, तुम लोग भी आओ आओ। देव कहाँ है? मैंने तो पहले ही कहा था जीजी से कि देव को तो आना ही चाहिए ना नए जोड़े के लिए पूजा रखे। अच्छा वो खुद ही आ गया है ना। भगवान से अभी भी मेरी इक्वेशन चेंज नहीं हुई है। यू नो देव, जब से क्या? जब से हमारे बीच यू नो जब प्यार करने में शर्म नहीं आती तो बोलने में कैसी शर्म? बहुत फिल्मी लगता है ना ये कहना कि जब से हमारे बीच प्यार शुरू हुआ। तो ऐसे क्यों कहते हैं? ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं कहती हूँ। जब से हमारे बीच प्यार शुरू हुआ है ना, तब से मैंने आपके अलावा किसी को नहीं देखा। लेकिन आज मैंने आपके अलावा किसी और को ज्यादा देखा। किसको? माँ को। कितनी खुश थी, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। यू नो देव, कि आपको कितनी मुश्किल हुई होगी ना आपकी मर्जी के खिलाफ जाना, पूजा में बैठना। सोनाक्षी, मेरी सक्सेस का रीजन मेरी जिद है। बचपन से लेकर आज तक मेरी जिद मेरे साथ ही बड़ी हुई है। पहली बार अपनी जिद को छोड़ के कुछ किया है। मुश्किल था पहले, लेकिन जब माँ के चेहरे पे खुशी देखी तो सब आसान हो गया। थैंक यू, थैंक यू। अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया वो एक सेल्फिश रीजन की वजह से किया। माँ की खुशी मतलब आपकी खुशी, और आपकी खुशी मतलब मेरी खुशी। Anyways, thank you. You're welcome. ये ले। हाय, हलवा बहुत अच्छा बना है। प्रसाद है राधा रानी, प्रसाद की तरह खाओ, हलवे की तरह नहीं। हाँ भाई, प्रसाद है तो क्या, हलवाई है ना। जीजू, हमारे घर में हमारी दी हमारी है, ओके? सारी साहिबा कौन सा हमारे घर पे हमारी दीदी बन जाती है? भाई आज मेरे लिए बहुत पावन दिन है। तुम लोगों ने देखा ईश्वरी कैसे छोटी सी बच्ची की तरह उछलती फिर रही थी। सच्ची, टच वुड। पर भाई कैसे बैठ गए? मुझे लगता है कि तेरे कन्यादान के बाद देव के मन को शांति मिली हो, इसलिए उसमें ये परिवर्तन आ गया हो। व्हाटएवर परिवर्तन मामा जी, लेकिन भैया धोती में ना बहुत हैंडसम लग रहे थे। कुछ भी हुआ हो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत खुश है। देखना आएगी तो सिर्फ यही कहेगी कि देखा भैया, मेरा देव आज पूजा में बैठा, मेरे देव ने हाथ जोड़ के आहुति दी। जीजी, जीजी प्रसाद। जीजी ने तो मेरी बात अनसुनी कर दी। अच्छा ही हुआ, कभी तो की हमें। माँ को कुछ हुआ है क्या? मैं देख के आऊं? नहीं बेटा, बैठी रहो। थक गई होगी बेचारी, या कुछ काम याद आ गया हो। कुछ नहीं, अभी आ जाएगी वो।
देखिए, बेटे को बुलाइए आप। जी। देख, चल बेटा, तेरे पिता को मुक्ति तेरे हाथों मिलेगी। आजा। मुक्ति क्या होती है? बेटा, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें... पापा को किसने कहा था इस दुनिया को छोड़कर जाने को? मैं तो कह रहा था कि वो हमारे पास रह जाए। देखो बेटा, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। आओ, चलो बेटा। चलो बेटा, बेटा जिद नहीं करते, तुम्हारे पापा को शांति मिलेगी। पूजा में बैठ, भगवान से प्रार्थना कर। मैं तेरे भगवान से कुछ नहीं कहूंगा, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। जब वो हमारी सुनते ही नहीं है तो उनके आगे बोलते रहने से क्या फायदा माँ? तब कौन सा उन्होंने सुनी थी जब तू हाथ जोड़कर बार बार कह रही थी पापा को बचा लो, पापा को बचा लो। मैं उनके सामने कभी हाथ नहीं जोड़ूंगा और उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा, कभी नहीं। जाने दे ईश्वरी, उसके मन से जो भगवान का विश्वास उठ गया है वो तेरे मेरे कहने से नहीं लौटेगा। समय बड़ा बलवान है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, पूजा में मैं बैठ जाता हूं। समय नहीं, मैं नहीं, कोई नहीं। वो लड़की कुछ दिन पहले मिली, वो लड़की तेरा विश्वास लौटा लाई। हाँ भाई, नहीं, हवन बहुत अच्छा हो गया जी। आप आए नहीं? जी जी, ठीक ठीक, नमस्कार नमस्कार, आइएगा। प्रसाद है राधा रानी, भगवान के लिए बना था। उनके भोग के बाद हमें चखने को मिलता है, पेट भरने को नहीं। हाँ भाई। अरे पेट तो मेरा कब का भर गया जी, बस मन भर रही हूँ। हाँ ऐश्वर्या। जीजी नहीं, मैंने प्रसाद खाया। मैं तेरे लिए दूसरी कटोरी में लेके आता हूँ, मुंह मीठा कर ले। नहीं भैया। अरे बरसों बाद देव ने फिर एक बार भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं। वैसे भी जीजी, मुझे तो पता ही था, आज नहीं तो कल देव भगवान की पूजा में बैठेगा ही। इस गरीब की बेटी की ना ऊपर वाले ने सुन ली। ये गरीब की औलाद, सारा क्रेडिट अपने ऊपर मत ले। ये सब ईश्वरी की प्रार्थना का फल है। इसकी इतनी परवाह है उसे, बस यही बात तो आज तक नहीं मानी थी उसने। वैसे जीजी एक बात बताइए, इसको मनाया कैसे आपने? कौन सा रामबाण चलाया? पता नहीं कौन सा बाण किस निशाने पर लग गया। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं, पता नहीं, वो बस आ गया। जीजी आप कुछ छुपा रही हैं? बताइए ना, कैसे मनाया उसे? कहा ना मैंने, बस वो आ गया, इतना काफी नहीं है क्या? ईश्वरी, तू इतनी परेशान क्यों भाई? सब कुछ तो ठीक हो गया। और ठीक क्या हो गया? मैं समझता हूँ कि आज तक इतना अच्छा हवन कभी हुआ ही नहीं। और देव भी आकर पूजा में बैठा, तुझे तो खुश होना चाहिए, है ना? मैं खुश हूँ भैया, बहुत खुश हूँ कि देव ने आज हवन किया, पर अब और भी बातें हैं ना करने को। मैं थोड़ी देर आराम भी करना चाहती हूँ। नेहा को कहिए जाने से पहले मुझसे मिलकर जाए। जीजू, देखो तो आप ओपनली ताड़ रहे हो। I mean, यहाँ वहाँ नजर ही नहीं जा रही। मैंने तो तुम्हारी दीदी को सिर्फ एक बार देखा था। अब फोटोग्राफर ने उसी टाइम फोटो ले लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब जीजू आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी दी इतना सज धज के आई थी और आपने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा? साली साहिबा obviously not यार, I mean she's a pretty ass.
रहने दीजिए। ऐसे एक बात बताइए कि आप दी को हनीमून पे कहाँ लेके जा रहे हैं? वैसे ना दी को हमेशा से पेरिस जाने का शौक रहा है। बेस्ट है पेरिस, पेरिस ले जाओ। निकित तू भी ना एकदम स्टूपिड है। तू देख नहीं रही है फोटोग्राफ्स को, कैसे दोनों एक दूसरे में ही डूबे हुए हैं। अरे जब एक दूसरे को ही देखना है तो फिर पेरिस जाके क्या करेंगे? वहाँ भी दोनों एक दूसरे को ही देखते रहेंगे ना, तो फालतू में वेस्ट क्यों करना, है ना दी? हाँ हाँ बेटा। चलता हूँ। तो ठीक है ना? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने तेरा आशीर्वाद लिया और तूने मेरे सर पे हाथ ना फेरा हो। ऐसा भी तो कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझसे। मैंने तुझसे क्या माँ? भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। आज ये नया आशीर्वाद, सद्बुद्धि, क्या हुआ? भगवान सद्बुद्धि देता है तभी तो इंसान सही फैसला ले पाता है, वरना सही और गलत में क्या भेद रहेगा। और जब सही और गलत का भेद समझ पाएगा तभी तो जीवन में तरक्की कर पाएगा। अच्छा तूने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो बैठ मैं तेरे लिए कुछ लाता हूँ। मैं बैठकर क्या करूंगी, मैं खुद चल। हाँ कभी तो सुन लिया कर। बैठ मैं लेके आता हूँ। सॉरी एलिना, मैं आज नहीं निकल पाऊंगी। आंटी जी की तबीयत वैसे भी खराब है। आई एम सॉरी एलिना, मैं बाद में कॉल करती हूँ। डरा दिया ना एकदम से। इतनी डेयरिंग अचानक कहाँ से आ गई आप में? किसी ने देख लिया तो? मेरा इंप्रेशन तो अच्छा है। ये कह दूंगा कि शायद तुमने कोई जादू किया मुझ पे। तो आप इतना झूठ बोलेंगे मेरे बारे में? ठीक है, मैं आपसे ना नहीं मिलूंगी। आपने मुझे रोका भी नहीं। मुझे पता था आप कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझसे दूर, आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? आपने कोई जादू किया मुझ पर? बस मुझे ऐसे मत देखो। ऑफिस जाना है, देर हो रही है, एक मीटिंग है मेरी। ये क्या कर रहे हो? माँ के लिए कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, बस लेके ही जाने वाली थी और आपने। अच्छा माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बहुत थकी हुई लग रही है। लगेगी ही ना, तो अभी लाइट स्नैक्स लेके जा रही हूँ, खाएंगी तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत लगती हैं हमेशा, लेकिन इस साड़ी में कुछ ज्यादा है। और अब ये हमेशा मेरे पास रहे। चलता हूँ। आप थक गई ना? चलो कुछ खा लीजिए। और ये नींबू पानी, आप शिकंजी कहते हैं ना इसे, चलो पी लीजिए। आई मीन मिस्टर दीक्षित सही चिंता कर रहे थे आपकी। थक गई ना आप? उन्होंने मुझसे कहा कि क्यों? तुमसे क्यों कहा? अगर उससे मुझसे कोई बात कहनी है तो सीधा मुझसे कह सकता है ना। जी आंटी जी, पर
क्या हुआ आप मुझे बताइए ना। हम सबको लग रहा था कि आप खुश होंगी मिस्टर दीक्षित को पूजा में बैठे हुए देखकर, लेकिन आपका मूड सही नहीं लग रहा। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा बेटा पूजा में बैठा, चाहे जिस वजह से भी बैठा हो, वो बैठा ये मेरे लिए काफी है। अब कृपा करके ये सवाल बार बार करना बंद करो तुम। और ये सब नहीं चाहिए मुझे अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। किसी चीज की जरूरत होगी तो कहलवा दूंगी। तुम जा सकती हो। माँ, खाना नहीं खाया तूने? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। माँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। अब तेरी हर बात माननी है क्या? जो तू कहेगी वैसे ही होगा? कितनी जिद करती है तू? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी जिद करती है। निकी और रिया देखेंगे तो वो क्या करेंगे? तेरी देखी देखी में वो भी शुरू हो जाएंगी जिद करना। चुपचाप उठ के खाना खा ले, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। तू खिला। और इतना तो मुझे मेरे बाबूजी ने भी नहीं डांटा। सारी गलती नानू जी की है। अगर तुझे थोड़ा डांट देते ना तो तू इतनी जिद्दी नहीं होती। मैं जिद्दी नहीं हूं, पर ठीक है, तुम नहीं समझेगा। अरे बता तो सही, समझा तो सही। तू जब बहुत छोटा था मेरी उंगली हमेशा पकड़े रखता था, कभी नहीं छोड़ता। मैं नहाने जाती तब भी नहीं, गुसलखाने का दरवाजा पकड़कर बैठा रहता। मैं किसी और से बात भी करती ना तो इतना चिढ़ जाता, यूं 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 मेरे मुंह पर हाथ रखता। एक बार तो मामा के साथ झगड़ा भी कर लिया तूने कि मेरी माँ सिर्फ मुझे ही राखी बांधेगी, किसी और को नहीं। तब कभी लगता ही नहीं था कि हम दो हैं, हमेशा एक ही लगते थे। फिर जब बेटा बड़ा होता है तो माँ को पूरी दुनिया के साथ उसे बांटना ही पड़ता है, और माँ उसे बिल्कुल बांटना नहीं चाहती। शायद बच्चों जैसी जिद है, पर कहते हैं ना, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो माँ बच्ची बन जाती है। समझदारी की बातें जितनी करवा लो, समझदारी के काम मत करना। मैं सब समझती हूँ, पर मन नहीं समझता।
जब अपने सबसे प्यारी चीज की बात आती है तो मन जिद्दी हो जाता है। तुझे लगता है मैं तेरे बारे में नहीं सोचता? मुझे क्या पता। पता है, काम के बीच में सब कुछ छोड़ के मैं कहाँ चला गया था? गया होगा किसी मीटिंग के लिए। मीटिंग तो ऑफिस में थी, हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने। एक नया वार्ड खुलवाया उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि जो हमने मुसीबतें देखी हैं वो किसी और को ना देखनी पड़े। उस वार्ड का नाम ईश्वरी वार्ड। तुझे कल चलना होगा मेरे साथ उसके उद्घाटन के लिए। चलेगी ना? तेरे साथ? तूने दी है ना साड़ी, वो पहनकर चलो। अब रुक क्यों गया? खिलाएगा नहीं पूरा खाना? बस। ठीक है, मैं चलता हूँ। यहीं रहूंगा तो तू सोएगी नहीं, आराम कर ले। जब इतना प्यार करता है मुझसे तो मुझे उस लड़की के बारे में क्यों नहीं बताया तूने? क्यों उस लड़की की बात मुझसे बढ़कर हो गई? अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। तूने अपनी माँ का मन दुखाया देव, मन दुखाया। मेरे बेटे के लिए आसन लगवाइए, वो पूजा में बैठेगा। इतनी खुश थी तो अचानक से क्या हुआ? मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा पूजा में बैठा, चाहे जिस वजह से भी बैठा हो, वो बैठा ही मेरे लिए काफी है। नेहा, दवाई ले लो। थैंक यू। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, तुम सो जाओ। ओके? चाचू, लड्डू मेरी बॉल नहीं दे रहा है। जब मैंने बॉल ली नहीं तो वापस कहाँ से करूँ? झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने वाली तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला नहीं, तेरा मुंह काला। तेरा मुंह काला नहीं, तेरा मुंह काला। तू झूठी, तू झूठा। मैंने बॉल नहीं ली। चाची की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज शोर मत करो। इतना ऊंचा ऊंचा क्यों चढ़ रहे बेटा? मैंने बॉल नहीं ली है। तूने लिया। क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है ये? दोनों ने अपना होमवर्क किया? नहीं किया ना? चुपचाप चल के अपना होमवर्क पूरा करो, वरना मैं कराऊंगी दोनों का। मम्मा मेरी बुक तो लेने दो, यही रखी है। सॉरी नेहा, एक्चुअली एक बार लाइट ऑन कर लो, बच्चों की बुक्स है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, ये लो लड्डू अपनी बुक्स, और चाचू के साथ बैठ के होमवर्क खत्म करो। चलिए भाभी, अभी रणवीर बच्चों को देख रहे हैं, तब तक हम खाना बना के अपना काम खत्म कर लेते हैं। नहीं नेहा, तुम रेस्ट करो, मैं अकेले कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, अब तो दवाई भी ले ली है ना। चलिए। चलो।
देव, अपनी तरह आपने मुझे भी रात तक देर से जागने की आदत डाली थी। अब आप सो जाइए, लेकिन सोने से पहले मुझे टेक्स्ट जरूर करना। सोना, हाँ माँ? इतनी रात गए तू जागी हुई है? फोन, किसी का फोन आने वाला है क्या? कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ, रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। रोज तू देर रात तक जागी रहती है, हमेशा खोई खोई रहती है, क्या बात है? मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी बेटा? माँ, एवरीथिंग इज फाइन। वैसे आप इतनी देर तक क्यों जागी हुई हो? जाओ, घुमाते जाओ, मैं बस सोने ही जा रही थी। ठीक है, मैं तो इस घर में कुछ हुई नहीं ना, सिर्फ एक फर्नीचर की तरह हूँ। रहूं या ना रहूं, क्या फर्क पड़ता है ना? गुड। अरे माँ, अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। बारिश होने वाली है। अरे क्या हुआ? क्या? शौरभ, बिजो, एलिना, जल्दी से आ जाओ। आपका फेवरेट मिठाई बनाया है, हम दोनों सास बहू ने मिलके बनाया है। वाह, रसमलाई। आजा आजा आजा। रसमलाई? नहीं नहीं, मेरी बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूछे बिना कुछ भी कर सकते हो? सारे के सारे जितने भी आपने ऑर्डर्स दिए हैं वो सब ऑर्डर्स के कॉपी, बिल, सब कुछ मुझे चाहिए आज ही। माँ क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना फोन पे। कौन है? आप जान के क्या करोगे? वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बोल। नहीं, तो मैंने आज कहा तो आज ही। माँ, एलिना, सौरभ को क्या हुआ है पता है? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही टाइम होती है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ना, क्यों? हाँ 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 हाँ, क्या बना है? ओह, खा के देखो। रसमलाई। सर? अच्छा, एकदम बालो। हाँ, दारुण। अरे शांति से खा लो ना, खाने के बीच में क्या फोन कर रहे हो? अरे एक प्रॉब्लम है आशा। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं, और पूछ तो ऐसे रही हो जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल दोगी। हाँ केशव, हाँ मैंने पढ़ा। एलिना? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही। माँ, बेटा मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सौरभ और विजय की नजरों में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। नहीं नहीं है ना, दो कामों के लिए, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए, है ना? बेटा, बहू तो घर में इसीलिए लाते हैं ताकि वो अच्छा खाना बनाए, घर के कपड़े साफ सफाई करे, नौकर बन के रहे। पहले मैं भी यही करती थी, अब तू कर रही है बेटा। दुनिया ही ऐसी है। और मिठाई बहुत अच्छी बनी बेटा। खा के देख। तुम लेमन येलो में कितनी क्यूट लगती हो। इतने रंग आपको कैसे समझ में आने लगे मिस्टर देव ग्रे एंड ब्लू दीक्षित? ओह, सो मिस्टर देव दीक्षित की लाइफ में आए नए रंग? What?
दिल्ली से रिपोर्टर निकी दीक्षित की कुछ खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं मिस्टर देव दीक्षित की, जो कि सारी दुनिया में बड़े ही अकड़ू और बोर मशहूर रहे, लेकिन आजकल वो बड़े ही पतले बदले से लगते हैं। तो आइए हम पता करते हैं उनकी बहनों से कि क्या उन्होंने चेंज नोटिस किया है या नहीं। नेहा दी, क्या ना, मैंने ये सीन रिया दी के साथ प्लान किया था, लेकिन उन्हें ना ऑफिस निकलना पड़ा जल्दी में, तो रिया दी की लाइंस मैं बोलती हूँ, ठीक है? तो मिस रिया दीक्षित, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? ये होठों पे गाना, ये मस्त परफ्यूम और ज्यादातर चैट पर रहना, ये सारी निशानी ना दिल की गड़बड़ की है। तो मिस्टर देव दीक्षित, क्या आप देशवासियों से बताना चाहेंगे कि आप पे किसने जादू किया है और कौन है वो? मैं देश को ये बताना चाहूंगा कि मेरी बहन का दिमाग खराब हो गया है। नेहा दीक्षित, अब आई मीन मिसेस नेहा चौधरी, क्या आपको अपने बड़े भाई के स्टेटमेंट पर डाउट नहीं हो रहा? मुझे अपने बड़े भाई पर पूरी जिंदगी डाउट है, लेकिन अब से नहीं करूंगी। आई डोंट नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर भाई खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। देशवासियों, इस ओम मोमेंट से हमारे इन्वेस्टिगेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉट वरी। सो मिस्टर देव दीक्षित, द नेशन वांट्स टू नो, क्या है कि आप आजकल इतने खुश रहते हैं? मेरी तीनों बहनें, एक जो ऑफिस चली गई है उसे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर देव दीक्षित, आप नेशनल टेलीविजन पर झूठ नहीं बोल सकते, और अगर आपने सच नहीं बोला तो लाई डिटेक्टर से आपको टेस्ट करना होगा और तभी होगा सच का खुलासा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्टर ही बेवकूफ है। अरे इतनी बार कह चुका हूँ कि कोई नहीं है, फिर भी। तो ऐसे इतना बदलाव नहीं आ सकता। आप ही बताइए, कौन आपकी लाइफ में जो आपके ये चेहरे पे स्माइल लेके आई है? निकी, कह तो दिया उसने कि ऐसी कोई भी नहीं है। अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? नेहा, तू सुबह सुबह कैसे आ गई? वो रणवीर थोड़ी देर पहले ही छोड़ के गए मुझे। तो वो क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा था कि आज वो मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। वो सरप्राइज? आज तो सरप्राइज है भैया, आप माँ को भी कोई सरप्राइज क्यों नहीं देते? नेहा, क्या देख रही हो? रणवीर, आई गेस हम गलत मकान में आ गए। ये तो बिल्कुल खाली है। खाली है तो क्या हुआ, अब आ गए हैं तो मकान देख लेते हैं। मतलब ये कि ये घर अभी खाली है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे घर बना सकती हो, हमारा घर। सच रणवीर? हाँ, क्या मैं अब इस लायक भी नहीं हूँ क्या? नेहा, अगर तुम चाहो तो 2-3 फ्लैट्स और देख सकते हैं, अभी ब्रोकर हमारे साथ ही है। नहीं रणवीर, चलो घर चलते हैं, हमें कहीं शिफ्ट नहीं होना। नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हें उस घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफैक्ट भाभी, माँ, भैया सबको दिक्कत हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम तो रणवीर हम सॉर्ट कर लेंगे ना, मैं एडजस्ट कर लूंगी रणवीर। लेकिन मैं वो बहू नहीं बनना चाहती जो आते ही अपने बेटे को उनके घर वालों से दूर कर दे। नेहा, अगर मैं कहूँ कि मेरी फैमिली ने ऐसा कहा है तो? सच रणवीर? नेहा, हमारी लाइफ अभी शुरू हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स रिक्वायर्ड कि हमारा घर हो जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हो, क्योंकि हम दोनों का साथ, हम दोनों को एक दूसरे को टाइम देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच रणवीर। हेलो, हाँ जी, वो प्रॉपर्टी फाइनल हो गई है। हाँ ठीक है, हाँ जी, कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? अगर नहीं पसंद आई हो तो कहीं और चलते हैं। नहीं भाई साहब, हमें और घर नहीं देखने, हमें यही पसंद। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि हम कितने दिन में शिफ्ट कर सकते हैं? बस आपने हाँ बोल दिया, बस 10 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू।
देव भैया तो चले गए। मैं आपसे मिलने के लिए इतनी रेस्टलेस थी और आप मेरा मजाक उड़ा रहे। नॉट फेयर। रेस्टलेस पे आपका कॉपीराइट है। एक मिनट वेट किया मैंने आपका। मिस बोस, इट्स एन एक्चुअली फॉर यू। एक्चुअली कल रात से ही रेस्टलेस था। वो आपको ड्रॉप करने आपके घर नहीं जा पाया ना आपके साथ। पता है वो हमारी पर्सनल ड्राइव जिसमें सिर्फ आप और मैं होते हैं, वो दिन का बेस्ट हिस्सा होता है। आपको ऑफिस में जरूरी काम है, थोड़ी देर से नहीं जा सकते? ऑफिस में नहीं, एक्चुअली माँ। देव मैं तैयार हूँ। चले? हम ये साड़ी याद है ना, तू नहीं दी थी? ठीक लग रही हूँ ना? तुझ पे तो सब जचता है माँ। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सारी आंटी जी, बहुत खूबसूरत। आप कहीं स्पेशल जगह जा रहे हो? हाँ, क्यों? दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। चलो बेटा। हाँ।